आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का नंबर 3 नंबर हम क्वेश्चंस करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चंस क्या बोला है देखो। राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर पेपर एज शोन इन फिगर 12.15। यहाँ पे देखो फिगर दिया गया, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ ए पेपर यूज्ड। राधा ने एक एरोप्लेन बनाया कलर पेपर यूज करके, तो उसने जो एरोप्लेन बनाया उसका टोटल एरिया क्या है अपने को बताना है। उसका जो एरोप्लेन का जो कौन सा कितना कितना साइड्स है, कितना कितना सीएम है, कितना कितना डिस्टेंस है, वो हमें दिया गया है। ओके, तो हमें वो बनाना है। देखो हम कैसे बनाएंगे। देखो हमें एरोप्लेन का सब कुछ दिया गया है। ओके, यहाँ पे देखो अपने को ये एरोप्लेन अपने को दिया गया है। ये अपने को एरोप्लेन का साइड्स दिया गया है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ओके, तो हमें इसको पार्ट वाइज हमें इसका एरिया निकालना है। पहले हम उसका ऊपर पार्ट निकालेंगे। तो एरिया ऑफ एरोप्लेन पार्ट 1 का क्या है। फर्स्ट ये 5 cm है, तो ये भी कितना होगा, 5 cm होगा। ये कितना है, यहाँ पे देखो ये 1 cm है। यहाँ पे अगर ये 1 cm है तो ये भी क्या होगा, 1 cm होगा। तो अपने को तीनों साइड पता चल गया। तो क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 1 बाय 2। तो ये कितना होगा, 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11 बाय 2। 2 5 ज़ा 10, 5.5 आएगा। अभी हेरोन्स फार्मूला के थ्रू इसका एरिया क्या है, थ्रू हेरोन्स फार्मूला उसका एरिया क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5.5 इंटू 5.5 इंटू 5.5 माइनस 5 इंटू 5.5 माइनस 5 इंटू 5.5 माइनस 1, ये होगा। उसके बाद 5.5 इंटू 5.5 माइनस 5 कितना होगा, 0.5। उसके बाद 5.5 माइनस 5 0.5, 5.5 माइनस 1 4.5, ये होगा का रूट ओवर। उसके बाद 5.5 को हम 55/10 लिख सकते हैं कि नहीं। 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, और 4.5 को 45/2 लिख सकते हैं। ये 10 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये क्या है, पेयर में है। ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएंगे पेयर में, 1/2 पेयर में बाहर आ जाएंगे। उसके बाद 55/10 इंटू 45/10 है, 45/10 इंटू 55/10 है। तो इसके बाद देखो 45/10 और 55/10 है। यहाँ पे और एक चीज़ कर सकते हो, देखो यहाँ पे जैसे कि 11 इंटू छोड़ो, यहाँ पे इतना हो गया। यहाँ पे अगर देखो 5.5 है तो उसको 5.5 इंटू 11 इंटू करोगे तो भी क्या आएगा, वही आएगा, बाय 2 करोगे, 1/2 करोगे, तो वो हिसाब से छोड़ो। यहाँ पे 55/10 और 45/10 आ गया। अभी इसको तुम क्या करोगे, 1/10 को तुम बाहर निकाल लोगे। 1/10 दोनों में कॉमन है, 1/10 दोनों में कॉमन है कि नहीं, दोनों में कॉमन है। तो 55 और इसको तुम छोड़ो, 1/2 इंटू रूट ओवर ऑफ 55 इंटू 45/10 का रूट ओवर। इसको तुम इस पर रूट पे रखो cm²। उसके बाद सेकेंड पार्ट का क्या बोला है, पार्ट 2 का। आज मैं थोड़ा हड़बड़ी में हूँ तो ठीक से समझना। रेक्टेंगल दिया, रेक्टेंगल का ये वाला कितना दिया है, देखो ये वाला 6.5 cm दिया है, ये टोटल 6.5 cm दिया है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल L इंटू बी होता है। तो 6.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 6.5 cm²।
6.5 cm स्क्वायर, पार्ट 2 का हो गया। उसके बाद पार्ट 3 क्या दिया है, देखो पार्ट 3 अपने को कुछ ऐसा फिगर दिया है पैरेललोग्राम का। ओके, ये 1 cm है, ये 2 cm है, ये 1 cm है और ये 1 cm है। इसको तुम ऐसे करोगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a² होता है। और यहाँ पे कितना तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3 तो 3 इंटू √3/4 इंटू 1 का स्क्वायर। उसके बाद 3 इंटू √3 का वैल्यू कितना, 1.73/4 इंटू 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखोगे 3 इंटू 1.73 इंटू 1/4। उसके बाद इसको इंटू करो, 3 इंटू 1 3, 3 3 ज़ा 9, 3 7 21, 2 1, 3 1 3, 1 4 5, 5.29/4। उसके बाद 4 में काटो, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 1.32 समथिंग आएगा, 1.32 cm स्क्वायर आएगा, 1.32 cm स्क्वायर आएगा कि नहीं। उसके बाद 4th और 5th साइड क्या बोला है, देखो दोनों सेम फिगर है, 4th और 5th साइड ये दोनों राइट ट्रायंगल के शेप में है, ये 90 डिग्री है दोनों का। तो हाफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला में ये निकलेगा कि नहीं। तो पार्ट 4 and 5 का 2 इंटू हाफ बेस इंटू हाइट करोगे, 2 इंटू 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस है 1 और हाइट कितना 1.5 ये है। तो 2 2 कटा, 1.5 इंटू 1 इंटू 1.5, 1.5 cm स्क्वायर, ये होगा 1.5 cm स्क्वायर आएगा। उसके बाद टोटल जो एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है, टोटल का क्या करोगे, ऐड करोगे, टोटल का क्या करोगे, ऐड करोगे। देखो पहले ट्रायंगल का कितना आया था, 1/2 45 इंटू 55 इंटू 45/10 आया था, उसको तुम रूट में उसका वैल्यू निकालोगे, कैसे आ रहा है, कैसे निकालोगे मैं बता रहा हूँ। 55 और 45 को तुम निकालोगे, ये मैं लेकिन बाद में बताऊँगा। ओके, इसको तुम निकालो, नहीं अगर हो रहा है तो मैं उसको बाद में बताऊँगा, लेकिन वो होगा। कैसे निकालोगे मैं उसका कुछ हिंट्स दे देता हूँ। देखो 45 55 मत लिखो, 5.5 इंटू 4.5 लिखो, इसको का √ओवर। ओके, देखो यहाँ पे अलग पेपर में बता रहा हूँ, ये कौन सा मैंगो वाला है। देखो 55 5.5 इंटू 4.5 दिया है का √ओवर है। तो 5.5 कितना है, 11/2 का है, 5.5 11/2 का है। तो 11 इंटू 0.5 करोगे तो कितना आएगा, वो आएगा। उसके बाद 45 कितने का है, 9 इंटू 1/2 करोगे, 3 इंटू 3 इंटू 0.5 करोगे तो आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे कितना पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है। उसके बाद 3 इंटू 1/2 और एक आएगा, और बाहर क्या आया था, 1/2 था, इंटू 1/2 है बाहर। तो रूट में क्या रहेगा, 11 का वैल्यू कितना है, 11 का रूट देखो 1 2 3 4 करोगे तो 3 3 या 9, 4 4 या 16 नहीं हो रहा, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 6 9, तो 9 10 11 2 0 0 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये होगा 3/4 इंटू 3.45 समथिंग कुछ आएगा ऐसा। तो इसको तुम देखना, 3 5 ज़ा 15 5, 1 3 4 ज़ा 12 1 13 1 3 3 ज़ा 9 1 10.4, 4 2 ज़ा 8 9 10, 4 3 ज़ा 12 2.4 3 12, 4 4 3 12, 4 5 ज़ा 20, 2.335 cm स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा। ओके, तो इसके बाद पहला का ऐड करोगे, देखो 2.335 अप्रोक्स में ये वैल्यू है, पहले का ये है। उसके बाद सेकंड वाला क्या है, 6.5
प्लस थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला अपने पास क्या है, देखो थर्ड का एरिया अपने पास क्या निकला 1.32 और फोर्थ का 1.5। इन सबको ऐड करोगे जितना आएगा वो तुम्हारा अप्रोक्स में वैल्यू आएगा। ओके, इसको ठीक से करना, अप्रोक्स में कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना, नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट नंबर हम करेंगे ना, तो इसको मैं ठीक से फिर से अप्रोक्स वैल्यू मैं तुम्हें पूरी अप्रोक्सीमेट वैल्यू के साथ मैं बताऊंगा और एक बार, ये तुम देख लो। ओके।